वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इंग्लिश में कई शब्दों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही एक कन्फ्यूजन को लेकर के आए हैं, जिस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखें, आपने पढ़ा होगा ही का मतलब भी वह होता है और दैट का मतलब भी वह होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये भी सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और दैट भी सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। हम ये भी जानते हैं कि ही मीन्स वह होता है और ये आपका पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और दैट क्या है, वह होता है, सिंगुलर होता है, ये वस्तु के लिए प्रयोग होता है। करेक्ट। ये ही आपका नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक का कोई भी प्रोनाउन हमेशा सिंगल प्रयोग होता है, इसके साथ कभी कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, इसमें वह दिया है। हमने कह दिया कि वह लड़का नाचता है, चलिए इसमें भी वह आ गया। हमने कहा कि वह कुर्सी है या वह आपकी किताब है, ठीक है, वह एक किताब है, तो इसमें भी वह आ गया। तीनों में वह है, क्या हम तीनों में ही लगा दें, क्या हम तीनों में दैट लगा दें? अब आपको समझना है, वह पानी पीता है, कोई क्रिया हो रही है तो क्रिया कोई व्यक्ति ही करेगा, पुरुष ही करेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अकेला सिंगल है और कोई क्रिया हो रही मतलब कोई व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने आप यहाँ क्या लगा देंगे, ही ड्रिंक्स वाटर। करेक्ट। दूसरे में देखा हमने कि वह लड़का नाचता है, वह लड़का नाचता है, तो क्रिया तो हो रही है, ठीक है, लेकिन वह लड़का, तो क्या हम यहाँ पर ही बॉय लिख दें? नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है कि ये नॉमिनेटिव होता है, कर्ता कारक होता है, और कर्ता के रूप में प्रोनाउन हमेशा सिंगल प्रयोग होता है, इसके साथ कभी कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ही यहाँ पर गलत है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, दैट बॉय। दूसरी भाषा में आप ये समझ लें कि दूर की वस्तु की ओर दैट का संकेत किया जाता है, तो मैंने इशारा किया कि वह लड़का नाचता है, तो यहाँ पर दैट बॉय हो जाएगा, दैट बॉय डांसेस। वह एक किताब है, क्या है बच्चों, किताब है, यानी कोई वस्तु है, तो ये भी क्लियर हो गया कि वह एक किताब है। तो ये वह का यहाँ पर वह में ही लगाएं कि दैट लगाएं, क्या लगाएंगे हम, संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाएंगे, दैट इज़ अ बुक। आप यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे। एक और बच्चों देखें, जैसे दे मीन्स वे होता है और दोज मीन्स भी वे होता है। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर दे लगाना है और कहाँ पर दोज लगाना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह है कि ये आपका नॉमिनेटिव होता है, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव कर्ता कारक होता है, ये हमेशा सिंगल प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव प्रोनाउन के साथ कोई किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ये आपका प्लूरल के लिए होता है, बहुवचन के लिए होता है, दोज भी आपका प्लूरल के लिए होता है। अंतर इतना है, जिस प्रकार से दैट दूर की वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, दैट का सिंगुलर होता है, तो दोज उसका प्लूरल होता है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि वे आज खेलते हैं, क्या करते हैं, वे आज खेलते हैं, वे यहाँ पर आ गया। हमने कह दिया कि वे लड़के खाना पकाते हैं, ठीक है, वे लड़के खाना पकाते हैं, यहाँ पर भी वे आ गया। हमने कहा कि वे कुर्सियाँ हैं, क्या हैं, कुर्सियाँ हैं, इसमें भी वे आ गया। अब देखिए तीनों में वे है, क्या हम तीनों में दे लगा दें, क्या हम तीनों में दोज लगा दें, तो हमें थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा। वे आज खेलते हैं, तो कौन खेलते हैं, वे, यानी कोई व्यक्ति ही तो खेलते होंगे, कोई क्रिया हो रही है, तो जब व्यक्ति हैं, बहुवचन है, तो दे आपने लगा दिया कि दे प्ले टुडे। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पर हम दोज नहीं लगा सकते, तो दोज नहीं लगा सकते, कोई इशारा थोड़ी कर रहा है कि वे हैं कोई चीज़, है ना। दूसरा है वे लड़के खाना पकाते हैं, वे लड़के, इसमें भी दे आया है, तो क्या हम इसमें दे बॉयज़ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि जो प्रोनाउन का नॉमिनेटिव होता है, कर्ता कारक, वो हमेशा अकेला आता है, उसके साथ कोई नाउन नहीं आता है। इसका मतलब इशारा कर रहा कि वे लड़के खाना पकाते, वे लड़के, इशारा कर रहा दूर की ओर, तो फिर यहाँ पर क्या जाएगा, दोज बॉयज़ आएगा। करेक्ट, दोज बॉयज़ कुक फूड। तीसरा है वे कुर्सियाँ हैं। अब हम इसमें दे लगाएं कि दोज लगाएं, वे कुर्सियां हैं, वस्तुएं हैं, तो पता है आपको वस्तुओं के लिए दोज लगाना है, कोई व्यक्ति तो है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दोज आर चेयर्स।
तो बच्चों आई थिंक आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि ही और दैट दोनों का मतलब वह होता है, हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। ये भी क्लियर हुआ होगा कि दे और दोज का मतलब वे होता है, ठीक है, और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है।